गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। Friends, you must pray daily. कोई ज़रूरी नहीं कि आप मंदिर के पास जाकर, मंदिर में जाकर ही प्रार्थना करें। आप जब उठते हैं तो सबसे पहले अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए और पूरे संसार के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती। कहते हैं पहाड़, अगर प्रार्थना सही ढंग से की जाए तो पहाड़ भी जगह छोड़ देते हैं। और प्रार्थना का एक स्वरूप है ध्यान, यानी मेडिटेशन। जब आप सुबह उठते ही मेडिटेशन करते हैं तो आपकी प्रार्थना सुबह की पूर्ण होती है। इसी प्रकार दिन में अगर आपको समय मिले तो आंख बंद करके मन ही मन किसी मंत्र का लगातार मंत्रोच्चार करते रहें। इससे आप देखेंगे कि आप रिलैक्स्ड भी हो जाते हैं, शांत भी हो जाते हैं, और जब आप अगला काम, टास्क हाथ में लेते हैं तो उसको करने में काफ़ी सुविधा हो जाती है। कई ऐसे चीज़ें आपको उसमें से निकल कर आएंगी जो आप कहेंगे, ओह इतना जटिल काम इतना आसान था। ये प्रार्थना की शक्ति है, ये मेडिटेशन की शक्ति है कि वो आपके बड़े से बड़े काम को भी सरल करा सकता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, प्रार्थना की शक्ति को पहचानें। शाम को भी जब घर जाते हैं तो घर जाकर पहला काम आपका काम होना चाहिए ध्यान करना, मेडिटेशन करना, पूजा करना। किसी भी विधि से करें, सब एक ही हैं, पहुंचाने वाली रास्ते हैं, ये मंजिल एक है, परमात्मा, वहाँ तक पहुंचना है। आपके पास सद्गुरु हैं तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। वह आपको रास्ता बताते चलेंगे, आपने मात्र उनके पीछे पीछे चलना है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जब गुरु के पीछे पीछे चलते हुए आप परमात्मा तक पहुंच जाते हैं और आपको यकीन ही नहीं होता कि हे प्रभु मैं आप तक पहुंच गया हूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं गुरु के पैर पकड़ूं या परमात्मा के पैर पकड़ूं। तो इस पर भी गुरु की महानता देखिए। उन्होंने तुरंत अपने आप को छोटा बताकर कहा कि आप परमात्मा की शरण में जाइए, आपको परमात्मा के पैर पकड़ने चाहिए। तो प्रार्थना अवश्य करें, दूसरों के लिए भी करें, अपने लिए भी करें। जहाँ तक हो सके दूसरों के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करें। इससे उसमें आप खुद भी स्वयं शामिल हो जाते हैं। तो उस बड़ी प्रार्थना में एक छोटी प्रार्थना आपके लिए भी हो जाती है। और इस प्रार्थना का महत्व इतना है कि प्रार्थना से बड़े कार्य हो जाते हैं। आप किसी कार्य के लिए निकल रहे हैं, आपको पता नहीं वो कार्य अच्छा होगा या बुरा होगा, कैसा होगा। तो आप भगवान से प्रार्थना कर लीजिए कि प्रभु जो भी कुछ होगा वो मैं आपको समर्पित करूँगा, अच्छा बुरा जो मिले आपसे मिले। ऐसी प्रार्थना करके आप कार्य में आगे बढ़ें और निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि आपको लाभ हुआ है। और वो लाभ आप परमात्मा की शरण में दीजिए, परमात्मा के चरणों में दीजिए और आगे बढ़िए। जो भी आपका नेक्स्ट कार्य है उसे भी उसी प्रकार से कि प्रभु ये कर्म आपकी तरफ से आया है, मैं इसे आपको समर्पित करता हूँ, इस प्रकार से आगे बढ़िए। प्रार्थना की बहुत शक्ति है। प्रार्थना से हम कुछ भी ला सकते हैं। पुराने ज़माने में, सतयुग में, त्रेता युग में लोग, ऋषि मुनि पैर के एक एक अंगूठे पर खड़े होकर हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे। पानी नहीं पीते थे, हवा नहीं लेते थे, पत्ते भी नहीं लेते। कुछ लोग पत्ते खाकर जीवित रहते थे, कुछ लोग पत्ते भी नहीं खाते थे, केवल हवा और पानी पर जीवित रहते थे। कुछ लोग हवा और पानी भी बंद कर। उनकी तपस्या इतनी उग्र होती थी कि न केवल वे बल्कि सारा ब्रह्मांड ही उनकी तपस्या से हिलने लगता था। तब परमात्मा उन्हें दर्शन देते थे और उनको उनकी मनचाहित वरदान देते थे।
तो ये तपस्या का महत्व है कि जब आप हिम्मत ना हारें और प्रार्थना करें प्रभु से कि मुझे ये चाहिए, इसकी आवश्यकता मुझे इस वस्तु के लिए है। वैसे तो आपकी आवश्यकताएं बहुत कम हो जाएंगी जब आप ध्यान करने लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी आवश्यकता की कोई चीज़ है तो फिर उसके लिए आप भगवान से प्रार्थना भी कर सकते हैं। हालांकि भगवान कहते हैं कि बैलेंस तरीके से जीने वाला मुझे पसंद है। अति तपस्या करने वाला, कठोर तपस्या करने वाला, अनबैलेंस लिविंग की तरह से रहने वाला मुझे इतनी जल्दी नहीं पाता है। फिर भी अगर आपकी कोई ज़बरदस्त इच्छा है पाने की, तो उसके लिए भगवान से निश्चित रूप से प्रार्थना करिए। प्रार्थना करके उसके लिए आगे बढ़िए और कार्य करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।